यह कथा महाभारत के महायोद्धा कर्ण और उनके गुरु परशुराम के बीच की है, जो उस घटना को दर्शाती है जिसने कर्ण के जीवन की दिशा बदल दी। यह घटना केवल एक कीड़े के काटने की नहीं, बल्कि एक शाप की कहानी है जिसने महान योद्धा कर्ण के भाग्य को मोड़ दिया। कर्ण, जो कि सूत पुत्र था लेकिन अपने आप को क्षत्रिय मानता था, महान योद्धा बनने की इच्छा से प्रेरित होकर पहले द्रोणाचार्य के पास गए थे ताकि उनसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेकिन जब गुरु द्रोण ने उसकी जाति के कारण उसे ब्रह्मास्त्र सिखाने से इनकार कर दिया, तो कर्ण ने गुरुकुल छोड़कर परशुराम की शरण ली। वह जानते थे कि केवल परशुराम ही उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दे सकते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो या नहीं। परशुराम ने कर्ण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कर्ण ने वर्षों तक कठोर परिश्रम करके अस्त्र शस्त्र का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक भयंकर कीड़ा, जिसे दंस कहा जाता था, कर्ण की जांघ में घुसकर उसे काटने लगा। उस दर्द का एहसास आग के समान तीव्र था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की शांति भंग न हो, इस डर से दर्द को सहते हुए कोई आह तक नहीं भरी। जब परशुराम की नींद टूटी और उन्होंने कर्ण की जांघ से बहते खून को देखा, तो उन्हें समझते देर न लगी कि कोई सामान्य ब्राह्मण इतना तीव्र दर्द सहने में सक्षम नहीं हो सकता। उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण से पूछा, तुम कौन हो? सत्य बताओ, क्योंकि यह कष्ट सहने की शक्ति किसी ब्राह्मण की नहीं हो सकती। कर्ण ने सच स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। इस पर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी दीक्षा केवल ब्राह्मणों को दी थी। क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, तुमने मुझे धोखे में रखकर यह विद्या प्राप्त की है, इसलिए जब भी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी तब तुम इस दिव्यास्त्रों के ज्ञान को भूल जाओगे। तभी परशुराम की नजर उस कीड़े पर पड़ी जिसने कर्ण की जांघ में अपना डंक घोंपा था। जैसे ही परशुराम ने उसे देखा, वह कीड़ा मरणासन्न हो गया और उसके स्थान पर एक राक्षस प्रकट हुआ। यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि दंस था, जिसे भृगु मुनि ने श्राप दिया था कि वह राक्षस रूप में तब तक रहेगा जब तक परशुराम उसे देख नहीं लेंगे। जैसे ही परशुराम ने उसे देखा, वह अपने असली रूप में लौट आया और मुनि का श्राप समाप्त हो गया। दंस ने परशुराम को प्रणाम किया और अपने उद्धार के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर चला गया। इस प्रकार राक्षस दंस अपने श्राप से मुक्त हो गया, लेकिन कर्ण को अपने गुरु के क्रोध का सामना करना पड़ा। यह घटना कर्ण के जीवन में वह महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी हार का कारण बना। कर्ण ने उस श्राप के बोझ के साथ युद्ध किया और जब वह क्षण आया तो वह अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सके। यह कथा केवल एक योद्धा की पीड़ा की नहीं, बल्कि एक अद्वितीय चरित्र की है जिसने अपने भाग्य का सामना शांति, सम्मान और समर्पण के साथ किया। अगर आपको महाभारत से जुड़ी यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।